और जब ये हाथ में जल लेकर के बोले, ओरे राजा, तूने हमारे पिता का अपमान कर दिया, महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, 8वें रोज वही जिंदा हो जाएगा, तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगे। रोते रोते पिता के पास पहुंचे। कहने का मतलब है, जब ये श्राप दे दिया, अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने जब रोते हुए बेटा को देखा तो पूछने लगे, क्यों रो रहे हो? बोले, पिताजी, महाराज परीक्षित जो है ये सर्प डाल के चले गए और उसने तुम्हारा अपमान किया, तो मैंने भी उसे श्राप दे डाला कि जिस तक्षक को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, 8वें रोज वही जिंदा हो जाएगा, तुझे डस लेगा। और जब ये श्राप दिया है कि वो डस लेगा, कहने लगे, बेटा, इसमें महाराज परीक्षित का कोई दोष नहीं था। एक बात बताएं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसी संगत में बैठोगे असर वैसा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी संत की संगत में बैठोगे तो वहां ज्ञान की चर्चा होगी, कल शराब के ठेका पे बैठोगे तो फिर तो मामला बिगन्नो ही बिगन्नो है, भैया। कहने लगे, लाला, परीक्षित का कोई दोष नहीं था, खबर कर दो महाराज परीक्षित को। अपनी युक्ति सोचे, और महाराज परीक्षित को जब खबर भेजी गई, महाराज परीक्षित को खबर मिली है तो आंगन में फूट फूट के रोने लगे हैं। से
महाराज परीक्षित रो रहे हैं। एक चिंता बढ़ गई है। ये घर, ये परिवार, पत्नी भी रो रही है नबलदेव। महाराज परीक्षित शोक सागर में डूब गए। कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहाँ से रम जाना है। अरे मिट्टी को मिट्टी में और फिर से मिल जाना है। बहुत धोया माजा इसको, ये साथ निभाएगी। और जीवन में सजाना है तो अपने विचारों को सजाओ, अपनी आचरण को सजाओ। शरीर को सजाया तो क्या सजाया है? सजाना है, अपने विचारों को सजा लो। कहने का मतलब है भागवत 4 शब्दों से रचा हुआ है। भागवत भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। जब हम भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें संसार मिथ्या लगने लगेगा और भगवान की भक्ति में निकल जाओगे। वैराग्य हो जाएगा, और जिस दिन वैराग्य हो गया समझ लो उसी दिन तपस्या पूर्ण हो जाएगी। और हम तो ये देखते हैं जगह बे जगह जाना होता है कथा भागवत करने। और वीनपुर तो खैर हमारा तीसरी कथा का प्रोग्राम है। पहले वो कृष्णा ने करवाई फौजी ने, फिर उधर आए थे, फिर तीसरी बार हमारे फौजी ने फिर बुला लिया। भागवत एक भाव की होती है, भागवत भाव की होती है। कई कई हमने लोग देखे कथा करवा रहे हैं और कथा करवाने के बाद ऐसे समझ रहे हैं कि हमने पूरा गांव जीत लो। न कथावाचक को समझ रहे, न साउंड दवाई को समझ रहे, न टेंट दवाई को समझ रहे, ने कहूँ भूल भाई तो चिल्ला चिल्ला के आ रहे हैं। अरे फिर काय को भाव है, काय को विचार है? कहने का मतलब है जब तक हम भाव भक्ति में नहीं डूबेंगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। अब हमें आए तो हमें बताया कि बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है, और हम तो गाड़ी रोकी, हमने वहीं से पहचान लोगे मैंने बहुत बड़ी शक्ति है। देखो भगवान हर जगह है। भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक कोई शक्ति मिलने वाली नहीं है। पहले अब घी तो दूध में है, घी दूध में है, पर निकालो ढूंढो दूध रख दो तुम्हारे सामने, घी ढूंढो नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले कर्म करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, फिर उसे चलाना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। और मक्खन को भी गर्म करना पड़ेगा तब कहीं घी मिलेगा। अब सोचो कि जाओ दो बतास से चढ़ा दो और बाबा जी मेहर करते नहीं करेंगे। जब तक इस मन को नहीं रंगोगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की।